हाय फ्रेंड, दिस इज रवि मौर्य। वेलकम बैक टू विल पावर इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं और उसमें हम लोग उसकी पहचान और उसके फार्मूलाज और जो भी उसके प्रैक्टिस होंगे सबको करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आइए सीधे हम लोग अपने टॉपिक में। देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, टेंस। और जो हमारा टेंस का मेन है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे हम लोग हिंदी में जो है अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वो अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अब इसकी पहचान हम लोग देख लेंगे। पहचान इसकी क्या है, तो इसमें देखिए जो पहचान है, हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक। अब हम लोग जैसे में देख लीजिए, वह पुस्तक पढ़ता है, बच्चे गीत। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, गा रहे हैं। तीसरा है वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग पहचान इसकी देखते हैं। देखिए, हमने क्या कहा था, मेन वर्ब के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और ओडब्ल्यू है। ये देखिए, ये इसका क्या है, फार्मूला है। अब इसी फार्मूला पे हम लोग जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले देख लीजिए थोड़ा सा, जहां यस बराबर और बी4 बराबर और ओबीजे बराबर और ओडब्ल्यू बराबर। देखिए, सब एस बराबर सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता कहते हैं, बी4 बराबर बी1 प्लस आईएनजी और ओबी बराबर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म। हमारा ओदर वर्ड, अदर वर्ड, अन्य शब्द इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक। तो ये आपने देखा, ये इसका क्या है, फार्मूला है। अब हम लोग जो है इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से होने वाला है। तो हम लोग इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, इसका फार्मूला क्या है, पहला सेंटेंस था ये। फार्मूला हमने सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और ओडब्ल्यू लिखा है, ठीक है। लोग
इससे पहले कि एग्जाम्पल ले, थोड़ा सा हम लोग को नोट लिख लेना है। क्या करना है? नोट। नोट में देखिए ही, सी, इट तथा सिंगुलर, क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग। किसका प्रयोग? इज का प्रयोग। और दूसरा है आई के साथ एम का प्रयोग। और तीसरा है यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग। किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, हम कैसे बनाएंगे बिफोर। V1 प्लस आई एन जी इज इक्वल टू बिफोर। एग्जाम्पल में हम समझेंगे, जैसे गो प्लस आई एन जी इज इक्वल टू गोइंग। ठीक, तो बच्चों ये आपका जो नोट्स था, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रख करके इसी फार्मूले पे अटैच करना है। देखिए, ये हम सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों में से कोई एक, फिर उसके बाद वर्क फॉर्म फ्रॉम, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसी तरीके से हमें एग्जाम्पल्स करने हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। वह पुस्तक पढ़ रहा। दूसरा है बच्चे गीत गा रहे हैं। तीसरा है हम लोग अपना पाठ याद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका अनुवाद करने वाले हैं। फार्मूला सामने है, नोट इधर दिया है, एग्जाम्पल इधर है, बस इसी का उपयोग करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है अपना पहला अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट ही है। अच्छा, ही के साथ हमने क्या बताया है? ही के साथ हमने इसका प्रयोग बताया है। किसका? इसका। तो ही इज रीडिंग अ बुक। फिर क्या है? द चिल्ड्रेन आर सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट वाला, वी आर लर्निंग। लर्निंग, वी आर लर्निंग आवर लेसन। क्या है? आवर लेसन। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से आप इसका साइड स्क्रीन कर लें और इसका नोट्स बना लें, ताकि आपको आज से जो आप लोग प्रेजेंट इंडिपेंडेंस नहीं समझ पा रहे थे, उसको आप अच्छे से समझ सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी बात। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल विल पावर इंस्टीट्यूट में जाएं, सर्च करें और उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में देखें। ठीक है, और जो भी आपको वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम लोग आगे वाली वीडियो में उसमें जो भी हो सके वीडियो, उसको लाने का प्रयास करें। ठीक है।